हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे हाथ में अभी यहाँ पर जो डिजिटल ब्लूटूथ मॉड्यूल आते हैं ये मेरे हाथ में पड़े हुए हैं। तो देखिए ये इस प्रकार के डिजिटल ब्लूटूथ मॉड्यूल हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको माइक वगैरह लेकर ऑक्स वगैरह लेकर सभी कुछ फीचर्स आपको एक ही ब्लूटूथ मॉड्यूल में देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी तो हालांकि उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि एक हाई क्वालिटी का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है उसकी होती है, लेकिन ये जो लो क्वालिटी के एम्पलीफायर होते हैं जैसे कि 30-55 हो गया, 44-40 एम्पलीफायर हो गया, उसमें आप इसे लगा सकते हैं। यदि आप इसे एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर में लगाना चाहते हैं तो आप मत लगाइएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, जैसे कि हर्निंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कि आप यहाँ पर वॉल्यूम को बंद रखते हैं फिर भी आपको एक साउंड सुनाई देती है जो कि बारीक सी, ऐसे लगता है जैसे हमारे स्पीकर पर कुछ वोल्टेज आ रहे हैं और पी की आपको साउंड सुनाई देती है। तो यदि आप एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर जैसे 500 वाट, 1000 वाट या फिर इससे ज़्यादा वाट के एम्पलीफायर पे यदि कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो मैं सजेशन करूँगा कि कोई हाई क्वालिटी का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है आप उसे यूज कीजिएगा। तो हालांकि आज की वीडियो में हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के रिपेयर पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसे हम रिपेयर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो जी हाँ साथियों, इसे रिपेयर किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, यानी कुछ कंपोनेंट के इसको रिपेयर किया जा सकता है और कुछ को यहाँ पर कंपोनेंट को रिपेयर नहीं किया जाता। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से इस ब्लूटूथ मॉड्यूल आते हैं हमारे, इन्हें कौन कौन से कंपोनेंट को हम यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर कार्ड आते हैं यानी जो बोर्ड आते हैं यहाँ पर जो भी आप इसे बोलते होंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल, या फिर कहीं कहीं पे इसे यूएसबी मॉड्यूल भी बोला जाता है, फिर पैनल भी बोला जाता है, ब्लूटूथ पैनल, जो भी आप बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करें तो ये दो प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लूटूथ में देखने को मिल जाता है, एक विदाउट ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है। तो देखिए जो मेरे हाथ में ही पर विदाउट ब्लूटूथ का है। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी जो आईसी लगी हुई है काफ़ी बड़ी लगी हुई है इसमें। और यदि आप बात करें तो इसमें बहुत ही माइक्रो आईसी लगी हुई है, यानी बहुत ही छोटी आईसी लगी हुई है, जिसे आप चेंज करने में आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, तभी आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। और इस आईसी को आप इजीली, यदि ये ख़राब हो जाती है तो एसएमडी मशीन से आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं, यानी रिमूव या फिर चेंज से कर सकते हैं। इसमें जितने भी कंपोनेंट लगाए गए हैं आप देखिए, इसमें टोटल 3 आईसी यूज की गई, आप इन्हें एसएमडी मशीन से इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो माइक्रो कंपोनेंट यहाँ पर लगाए गए हैं इसे आप एसएमडी मशीन से रिपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पर एक, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि कौन से आप यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो। देखिए सबसे पहले बात करें तो यदि इसका कोई यहाँ पर कंट्रोल बटन यहाँ पर ख़राब हो जाता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, एसएमडी मशीन से भी चेंज कर सकते हैं और आयरन सोल्डर से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो में इसके बटन को चेंज करके बताया था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वही बोर्ड है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इसे किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और ये वर्क मोड में था। बात करते हैं सेकंड, तो कभी कभी क्या होता है इसमें पावर सप्लाई नहीं आती है, तो किस कारण से नहीं आती चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि आप मेरे इस बोर्ड को गौर से देख पा रहे हो तो ये आपको यहाँ पर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा। कहाँ पर आ रहा होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए किस लिए लगाया जाता है, तो देखिए जो 5 वोल्ट का पॉजिटिव पॉइंट होता है ये उसी पर ही रेजिस्टेंस लगा होता है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे इस बोर्ड में यहाँ पर वोल्टेज जाती है। किस लिए लगाया जाता है, तो क्या होता है कभी कभी हम इसे काफ़ी सारे पावर सप्लाई से वर्क मोड में ले लेते हैं, जैसे 5 वोल्ट की कोई भी सप्लाई हो गई उससे हम यहाँ पर इस बोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। तो हो सकता है वहाँ पर एम्पियर थोड़ा ज़्यादा हो, तो एम्पियर को लिमिटेड करने के लिए हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, यानी एक इसमें एक लिमिट के अंदर ही इसमें जो एम्पियर हों वो आते हैं और जो बाकी एम्पियर हैं वो इस रेजिस्टेंस के कारण इस बोर्ड में नहीं आ पाते हैं, जिससे ये बोर्ड की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, यानी ये बोर्ड लॉन्ग लाइफ चलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसकी सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लगाई जाती है। हालांकि यदि आप इसे रिमूव भी कर देते हैं तो चलता है, लेकिन बहुत जल्द ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी आईसी तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस बोर्ड की आईसी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो कंपोनेंट आते हैं वो आपको यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि रीबूट पर काम नहीं करता, तो ये हमारे यहाँ पर जो आईआर होता है, आईआर सेंसर, ये ख़राब हो जाता है, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा इस बोर्ड में पावर सप्लाई नहीं आती, किस कारण से नहीं आती चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर है ये पैरेलली में कनेक्ट होता है। तो ये कैपेसिटर हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाता है, जिस कारण से ये वोल्टेज यहाँ पर शॉर्ट करने लगते हैं, इस पावर सप्लाई यानी इस बोर्ड में वोल्टेज नहीं जा पाते हैं। तो यदि आप इस कैपेसिटर को निकाल कर इसमें सप्लाई देते हैं तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लम देखा गया है कि इसमें वोल्टेज आ जाते हैं। तो आप एक बार कैपेसिटर को भी निकाल कर देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो कनेक्टर वगैरह होते हैं वो ही आप यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें कुछ भी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें जो ज़्यादातर फॉल्ट आता है वो आईसी का ही फॉल्ट आता है। तो यदि आप आईसी को रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यदि इस बोर्ड की कीमत की बात करें तो ये 60 रुपये का बोर्ड आता है। तो इससे अच्छा है कि इसमें नया बोर्ड लगा दिया जाए जहाँ पर भी इस प्रकार के बोर्डों का यूज किया जाता है। तो आप इसकी रिपेयरिंग पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। हालांकि यदि आप एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बोर्ड को यदि आप रिपेयर करते हैं और इसमें अपना समय बर्बाद करते हैं तो हो सकता है आपके पास काम ज़्यादा हो जाए और समय कम मिले। तो आप इस प्रकार के कामों को इग्नोर कीजिएगा और इसकी जगह पर एक नया बोर्ड लगाना उचित होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास टाइम है तो आप इस प्रकार के बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप किसी भी कंपोनेंट का नाम डालकर फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे कंपोनेंट की हम आपको यहाँ पर एक लिस्ट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी इसके कंपोनेंट को बाय कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।